Hello everyone, welcome back to another video. This is your Desi girl and welcome to yet another video. आज हम लोग एक और नए वीडियो के लिए मिले हैं, but before that, congratulations to my family. We are more than 2000 people in our family, in our Your Desi Girl family, and I am so grateful. मैं आपके हर एक comments को, हर एक like को, हर एक DM, email, हर चीज़ को पढ़ती हूँ and I feel so good and grateful that I cannot express. मुझे आप लोगों की literally हर एक comments I feel that how much connected we are to each other and keep showing me love like this and I will be uploading videos on your demand ऐसे जैसे आप लोगों को जो भी doubts होंगे we will be discussing clearing it out all और मैं live video भी करने वाली हूँ बहुत जल्द जिसका notification आपको Instagram पे और मेरी story पे Instagram की और मैं community post पे भी YouTube पे upload कर दूंगी कि मैं live कब आने वाली हूँ. So yeah, that's it. Let's quickly start with today's video. So I've been recently receiving a lot of questions about कि क्या फिजियोथेरेपी गर्ल्स के लिए या वुमेन या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सही है करने के लिए एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये डाउट्स थे कि क्या ये वाकई में सेफ है लड़कियों के लिए. सो गाइज आई एम गोना टेल यू दैट ऑल ऑफ माई गर्ल्स यू ऑल हैव टू बी अ लिटिल प्रिकॉशियस अबाउट द थिंग्स. जब आप फिजियोथेरेपी जो कि एक पेशेंट एंड डॉक्टर का रिलेशनशिप वाली फील्ड है जिसमें आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट रखना है अपने पेशेंट्स के साथ, बट इस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज हम लोगों को मैनुअली ट्रीट करना पड़ता है हमारे पेशेंट को या किसी को अगर प्रॉब्लम है. सो वी हैव टू डू इट मैनुअली, राइट. हमेशा ही अपना पर्सपेक्टिव आपको क्लियर रखना है कि आप ऑब्वियसली जब भी आप किसी चीज को पैल्पेट करके देखेंगे सो यू हैव टू टच द पेशेंट, यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट मेंटेन द डेकोरम एंड द प्रोफेशनलिज्म. एवरीथिंग इज बिल्कुल सामने, हर चीज, क्लिनिक भी, प्रोफेसर्स जो कॉलेज में होता है वहां पर, ओपीडीज में, हर चीज इन पब्लिक है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. मैं आपको लोगों को एक चीज बताती हूँ कि जब मैं इस फील्ड में एंटर हुई थी ना तब मुझे ये डाउट्स नहीं आए थे क्योंकि मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता था. आई न्यू कि मुझे ट्रीटमेंट देना है मेरे पेशेंट को और इसमें कुछ ऐसी चीज है जिसमें कि आप पेशेंट को ठीक कर देते हो, हील कर देते हो. जब मैं इस फील्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ी तब मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने ये चीजें सिखाई कि कैसे अगर आपको कोई पेशेंट आता है जिसको सर्वाइकल इशू है सो यू हैव टू ऑब्वियसली गो एंड पैल्पेट दिस आउट कि हाँ यहाँ पर स्टिफनेस होगी, कहीं बैक में तो कोई स्टिफनेस या कोई प्रॉम्प्ट हमको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिपोजिशन तो नहीं मिल रहा. ये सारी चीजों को हमें पैल्पेट करके देखना है, मोबिलिटी को चेक करना है. तो उन सारी चीजों के लिए यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट. बट वो सारी चीजें आपको इतना प्रोफेशनली सिखाई जाती हैं कि उनको कैसे हमको प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए चीजों को करना है. एंड everything is in public, the OPD, the patients that you see in the clinic or in hospital or in wherever setup where you are seeing it, in medical setup. And you have to be very aware क्योंकि हम तो हमारी तरफ से सही रहेंगे लेकिन हमको अवेयर होना है सामने वाले इंसान के लिए, whether it is patient, patient's family member or any other, in fact अपने सराउंडिंग से भी. So what you have to be just a little aware, that's it, what it demands. I don't think ये एक फिजियोथेरेपी रिलेटेड प्रॉब्लम है. So when you are in between public, in between patients, in between people, you have to be a little bit aware and precautious about the things. So आपको ये सारी चीजों को दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. जब हम किसी भी पेशेंट के, जैसे कि मुझे क्या हुआ था जब मेरी नई पेशेंट विजिट्स आनी स्टार्ट हुई थी तब जब मैं प्रैक्टिस भी करती थी तो पहले मैंने क्लिनिक में प्रैक्टिस चालू करी ओपीडी से भी पहले. तो क्लिनिक में जब मैं जाकर ऑब्जर्वेशनशिप करती थी तो वहां पर पेशेंट्स दोनों आते हैं, मेल एंड फीमेल, एंड वहां पर ऐसा रहता है एक जनरल स्टाफ होता है. देयर इज नो डाइवर्जन बिटवीन कि तुम मेल को ट्रीट करोगे तुम फीमेल. आप मेडिकल फील्ड में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो वहां पर हमको नॉर्मली कोई जेंडर बायस नहीं रहता है. यू हैव टू जस्ट ट्रीट द पेशेंट एज अ पेशेंट, नथिंग इन जेंडर. बस थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है. तो जब मैं क्लिनिक में कर रही थी तो वहां पर एक बारी ऐसा हुआ था कि जब एक पेशेंट थे, नाउ आई हैड टू ट्रीट द एरिया विच इज लोअर बैक. Now, as a fresher, as a new student, like as a somebody who is very new in this field, I was really uncomfortable क्योंकि मैंने कभी ऐसे किसी भी lower back के male patient को treat नहीं करा. And that lower back area was the main criteria जहाँ पे main problem थी patient को. So now I was like very nervous. मेरे पसीने छूट रहे हैं बिल्कुल ऐसे, मैं बिल्कुल हल्का हल्का मैं शिवर कर रही हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे मैम ने बोल दिया, like my mentor just told me कि नहीं अब तुमको ये करना है and you have to treat the patient. इनको ये मशीन लगाओ, उसके बाद फिर आपको ये एक्सरसाइज करवानी है. ऑब्जर्वेशन के लिए वो थी वहां पर. बट
आई वॉज रियली नर्वस, बट मैम जो मेरी मेंटर थी उनने मुझे ये चीज़ बताई कि यू हैव टू जस्ट मेंटेन अ प्रोफेशनलिज्म एंड अ नॉर्मल थिंग, यू हैव टू कीप इन माइंड, अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि हमको सिर्फ एक पेशेंट को ट्रीट करना है, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। तो मैंने वाकई में हमारे फील्ड में अच्छी बात यह है दैट यू हैव टू मैनुअली ट्रीट, बट आपको कमांड ज़्यादा देनी रहती है पेशेंट को, आपको उनको बताना रहता है नाउ डू दिस, नाउ डू दैट। और यहाँ पर आपने जब एक्सपीरियंस धीरे धीरे आने लगता है ना, तो आपको देखकर समझ में आ जाता है कि पेशेंट ये चीज़ गलत क्यों कर रहा है, या उसको वहाँ पेन उठ सकता है, या वहाँ पेन क्यों हो रहा है। सो आप उसको वैसे कमांड कर सकते हो। What I actually learned from this field, या इस करियर में रहकर मुझे कैसे डील करना आया चीज़ों से बीइंग अ फीमेल, कि मैं पर्सनली, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स नॉट अ क्राइटेरिया जो सबको सेट करना है, ये मुझे कंफर्टेबल करता है। तो इसलिए मैं कभी भी किसी मेल पेशेंट की जो विजिट्स रहती हैं वो लेना अवॉइड करती हूँ, होम विजिट जो रहती है। सो मैं या तो अगर मुझे कभी मेरे पेशेंट मेरी प्रायोरिटी हैं, तो मुझे अगर कभी ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना है जिनका मैं ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रही हूँ, कोई फिजियोथेरेपिस्ट उनको, और मुझे अप्रोच आया है कि मुझसे ही उनको ट्रीट करवाना है, देन व्हाट आई डू इज आई टेक वन ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट और जूनियर्स और इंटर्न विथ मी। सो दो चीज़ हो जाती हैं। फर्स्ट, आपको कोई एक सपोर्ट के लिए रहता है, बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट टेक प्रिकॉशियस मेजर्स, ताकि आप अपने एनवायरनमेंट को देखो जहां आप काम करने वाले हो। फर्स्ट यू हैव टू बी हैप्पी हेल्दीली फ्रॉम योर माइंड, एंड देन यू कैन एक्चुअली गिव द पेशेंट द राइट ट्रीटमेंट। तो उसके लिए मैं किसी अपने इंटर्न को या फिर जूनियर को साथ में मेरे चलने के लिए बोलती हूँ। सो फर्स्ट मीटिंग में आपको लगभग थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है दैट वेदर यू कैन एक्चुअली वर्क इन दैट एनवायरनमेंट और नॉट। सो ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, ये एक्चुअली बोथ साइड्स के लिए होता है। सो यू हैव टू बी जस्ट वेरी प्रिकॉशियस अबाउट इट, एंड अपनी सेफ्टी के लिए थोड़े से प्रिकॉशियस आपको रहना है। यू हैव टू जस्ट जज एंड पर्सपेक्ट, और अपने पेशेंट को जब आप असेस करते हो उसकी बातचीत से आपको काफ़ी नॉलेज हो जाती है कि एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं कि नहीं। सेफ्टी का थोड़ा सा अपने आप खुद को ध्यान रखना है। बाकी ऑल ओवर मुझे अभी तक इस फील्ड में कभी भी कोई ले बैक या फिर डिसरिस्पेक्ट या फिर लड़की होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिली है। जब मैं हॉस्पिटल में, मेरा जब शिफ्ट ये लगते थे जनरल वार्ड या यहाँ पर, तो वहाँ पर है ना सारे आप लोगों को मतलब एक जनरल वार्ड है, तो वहां पर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो हमेशा अपने साथ कोई जूनियर या इंटर्न को रख सकते हैं, किसी असिस्टेंट को बुला सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर सके। बट प्रिकॉशंस हमेशा रहना है, अपनी वाइब हमेशा कैरी करना कि अगर आपकी गट फीलिंग बोल रही है दैट दिस इज नॉट सेफ या दिस इज समथिंग फिशी, या आपको फील हो रहा है कि there is something uncomfortable, then don't go in that case. Simple. मेरा तो यही फंडा है. So I just take my gut feelings very seriously and I act upon it accordingly. So yeah, that's it for today's video. I hope आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और my girls, you are very strong, very brave to enter in this field, क्योंकि ये फील्ड एक ऐसी है ना जिसमें आपने इमोशनल सपोर्ट एंड आपने एक मेंटली सपोर्ट आप देते हैं पेशेंट को, और आप फिजिकली ट्रीट करते हैं पेशेंट को, क्योंकि हम लोग इंडियन गर्ल्स एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग सीइंग द एनवायरमेंट दैट वी आर इन। हम लोग इतने अच्छे से डेल्ट करके अपने आप को सेफ रखते हैं, तो वैसे ही हमको आगे भी सेफ्टी का ध्यान रखना है हर एक फील्ड में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल थी देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड आई लव यू ऑल so much.